अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मोड ऑफ डिके। तो डिके का बेसिकली जो मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है? टूटना। तो ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू स्मॉलर वन टू स्टेबल हिमसेल्फ, कि कोई भी सब्सटेंस का छोटे पार्टिकल्स के अंदर, छोटे सब्सटेंस के अंदर तब्दील हो जाना ताकि वह अपने आप को स्टेबल कर सकें। हमने पीछे भी पढ़ा है कि जिनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तकरीबन बराबर हों तो वो एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनका न्यूक्लियर क्या होता है? स्टेबल होते हैं। लेकिन जिनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हों तो वो अनस्टेबल होते हैं और उनके अंदर रेडियो एक्टिव डिके वगैरह का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें इस तरफ हमारे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लिए हुए हैं और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन लिए हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन हैं वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ज़्यादा हों तो उन एलिमेंट्स के अंदर डिके का प्रोसेस होता है। जिस तरह हमारे पास ये एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 है और उसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो 126 है, कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से वो क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो ऐसे एलिमेंट के अंदर डिके जो होता है वो ज़्यादातर होता है। तो रेडियो एक्टिव डिके के अंदर क्या होता है? एनर्जी भी खारिज होती है और साथ पार्टिकल वगैरह भी रिलीज़ होते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो जो डिके होता है बेसिकली 3 तरह का होता है: अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। जो अल्फ़ा डिके है इसके अंदर +2 चार्ज हो जाता है। उसके अंदर होता है क्या है कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, ए इसका ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, जेड नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। जब अल्फ़ा डिके होता है तो जो एटॉमिक मास होता है उसके अंदर 4 जो डिजिट की कमी आ जाती है। A-4 का मतलब क्या है? उसका एटॉमिक मास होगा उसके अंदर 4 नंबर की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर भी 2 नंबर की कमी हो जाएगी और उसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा? रिलीज़ हो जाएगा, जिसको हम हीलियम पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है यूरेनियम 238 की। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये थोरियम के अंदर तब्दील हो जाता है। ये इसका पीरियड न्यूक्लियस, ये डाटा न्यूक्लियस, और इसमें एक अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाएगा? एमिट हो गया, खारिज हो गया, और साथ इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि रेडियो एक्टिव डिके के अंदर क्या होगा? एनर्जी भी खारिज होगी और पार्टिकल भी उसमें रिलीज़ होंगे। अब यूरेनियम जब थोरियम के अंदर तब्दील हुआ तो उसमें क्या हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल भी एमिट हुआ और उसके अंदर एनर्जी भी क्या हुई? खारिज हुई। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसके अंदर रेडियम 226 और उसका एटॉमिक नंबर 88 है, वो रेडॉन के अंदर तब्दील हो जाती है और उसका जो एटॉमिक मास है वो 222 है और एटॉमिक नंबर 86 है। इसके अंदर भी अल्फ़ा पार्टिकल खारिज होता है और साथ एनर्जी खारिज होती है। तो जितने भी डिके होंगे उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो लाजमी तौर पे खारिज होती है। इसी तरह अगर हम बीटा डिके की बात करें तो बीटा डिके 2 तरह का होता है, उसमें नेगेटिव बीटा डिके और पॉजिटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और साथ एंटी न्यूट्रिनो खारिज होता है। जो एंटी न्यूट्रिनो होता है वो न्यूट्रल होता है और उसका मास बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी तरह जो पॉजिटिव डिके है उसके अंदर पॉजिट्रॉन खारिज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ न्यूट्रिनो खारिज होता है, उसका ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता और उसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होते हैं। अगर हम बीटा नेगेटिव डिके की बात करें तो उसके अंदर क्या है? ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फास्फोरस सल्फ़र के अंदर तब्दील हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 15 से क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, जैसा कि ये ऊपर दिखाया गया है कि उसका एटॉमिक मास या मास नंबर वही रहेगा और जो एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर एक का क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा।
और 7 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा और 7 है एंटी न्यूट्रिनो। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के अंदर तब्दील हो जाता है और इलेक्ट्रॉन खारिज होता है और 7 है एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह बीटा डिके जो पॉजिटिव डिके है उसके अंदर क्या है कि सोडियम जो 22 है और 11 वो नियॉन 22 और 10 के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक पॉजिट्रॉन खारिज होता है और साथ है न्यूट्रिनो। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर तब्दील हो जाता है, साथ पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बनता है। इसी तरह गैमा डिके, इसके अंदर नो चेंज इन पार्टिकल के अंदर चेंज नहीं होती। जब अल्फ़ा डिके होता है और बीटा डिके होता है तो जो न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो क्या होगा कि वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो उसमें एनर्जी खारिज होगी और वो जो एनर्जी होगी वो गैमा रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ होगी। तो इसको हम ट्रू डिके नहीं कहते क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल वगैरह नहीं बनते, इसके अंदर सिर्फ क्या होती है एनर्जी खारिज होती है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें कोबाल्ट जो है वो 27/60 माइनस बीटा डिग्री के साथ ये निकल 28/60 के अंदर तब्दील हो जाएगी। अब जो निकल 28/60 है ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। मैंने आपको बताया कि बीटा डिके अल्फा डिके के बाद जो एलिमेंट है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट के अंदर जाएगा तो वो गैमा रेडिएशन एमिट करेगा। तो इस तरह जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका जो एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है तकरीबन, उनके अंदर जो डिके होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हों उनके अंदर डिके कम होता है, लेकिन जिनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हों तो उनके अंदर जो डिके होता है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इस तरह अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके पॉसिबल होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है और साथ वो एनर्जी खारिज करता है। थैंक यू वेरी मच।